मंगला विद्या मंदिर के सभी छात्रों को आपकी हिंदी की शिक्षिका शालिनी का नमस्कार। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो बच्चों, चलिए आज हम करेंगे अपने पाठ नंबर 10 का अभ्यास कार्य। तो आप मेरे साथ पेज नंबर 81 यानी कि 81 पेज खोल लीजिए और ध्यान से बैठ के सुनिए। तो बच्चों, ये जो हमने पाठ पढ़ा था इसका नाम था एक दिन की बादशाहत। ठीक है ना, यानी कि एक दिन का किंगडम। तो चलिए करेंगे अभ्यास कार्य। कहानी की बात। अब्बा ने क्या सोचकर आरिफ की बात मान ली। वह एक दिन बहुत अनोखा था जब बच्चों को बड़ों के अधिकार मिल गए थे। वह दिन बीत जाने के बाद इन्होंने क्या सोचा होगा? आरिफ ने, अम्मा ने, दादी ने। तो पहले हम इसका आंसर देखेंगे। कहानी की बात। अब्बा ने क्या सोचकर आरिफ की बात मान ली। अब्बा ने सोचा, रोज हर आदमी बच्चों पर हुक्म चलाता है, अतः आज हुक्म चलाने का मौका इन्हें दिया जाए, इसलिए उन्होंने आरिफ की बात मान ली। अब सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या है कि एक दिन बहुत अनोखा था जब बच्चों को बड़ों के अधिकार मिल गए। वह दिन बीत जाने के बाद इन्होंने क्या सोचा होगा? तो आरिफ ने सोचा होगा कि रोज ही ऐसा दिन आए। अम्मा ने सोचा होगा, चलो आज बच्चों की बात मानकर उन्हें खुशी दे दी। दादी दादी ने सोचा होगा, आज बच्चे कितने खुश हैं, इसका मतलब रोज उन्हें कष्ट होता होगा। अब दूसरा जो प्रश्न है बच्चों, यहाँ पे तुम्हारी बात। अगर तुम्हें घर में एक दिन के लिए सारे अधिकार दे दिए जाएं तो तुम क्या करोगी? ठीक है, तो इसका उत्तर है, अगर हमें एक दिन के लिए सारे अधिकार दे दिए जाएं तो हम अपने मन की सारी बातें पूरी करेंगे, बड़ों पर रौब जमाएंगे और यही कोशिश रहेगी कि घर पर कोई गलत काम ना हो। अब दूसरा प्रश्न है, कहानी में ऐसे कई काम बताए गए हैं जो बड़े लोग आरिफ और सलीम से करने के लिए कहते थे। तुम्हारे विचार से उनमें से कौन से काम उन्हें बिना शिकायत किए कर लेने चाहिए थे और कौन कौन से कामों के लिए मना कर देना चाहिए था? तो बच्चों, ये प्रश्न का उत्तर बोलने से पहले मैं आपको ये भी कहना चाहती हूँ कि जो हमारे घर के बड़े होते हैं, हमारे पेरेंट्स होते हैं, भाई बहन होते हैं और ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, वो कभी भी हमें हमारे लिए गलत नहीं सोच सकते, हमें गलत नहीं बोल सकते, कुछ भी गलत करने को नहीं कहेंगे, बल्कि हमें गलत काम करने से मना ही करेंगे। तो इसलिए वो जो भी कहें, अपने बड़ों की बात को ज़रूर मानना चाहिए। पर फिर भी ये एक एक्सरसाइज है तो हमको करनी है, तो हम करेंगे। तो बच्चों, इसका उत्तर ये है कि आरिफ और सलीम को सुबह जल्दी उठना चाहिए और रात को समय पर सोना चाहिए। इन कामों के लिए उन्हें किसी को शिकायत का मौका नहीं देना चाहिए। यदि उन्हें गाने का मन और घर में रहकर खेलने का मन करे तो दूसरों से के मना करने पर उन कामों को करना चाहिए। यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है, पर मेरे हिसाब से मैं फिर भी ये कहना चाहती हूँ कि आपको अगर गाने का या खेलने का मन करे और बड़े कहें कि नहीं ये बाहर जाके करो, तो आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उनको कन्विंस करा सकते हैं कि मैं धीरे से गाऊंगा या आराम से खेलूंगा, कि दूसरे को तंगी ना हो, कोई और दूसरा जो पर्सन है घर का वो परेशान ना हो। ठीक है। अब बच्चों, इसमें तीसरा प्रश्न है, तीसरी एक्सरसाइज है तरकीब। तो देखेंगे, दोनों घंटे बैठकर इन पाबंदियों से बचने की तरकीबें सोचा करते थे। तुम्हारे विचार से वे कौन कौन सी तरकीबें सोचते होंगे? काश सबको अपना गुलाम बना लेते और स्वयं मजे में रहते। और ख है, काश वे किसी तरह से सबसे बड़े हो जाते और बड़ों पर हुक्म चलाते। अब दूसरा है कि कौन सी तरकीब से उनकी इच्छा पूरी हो गई थी? दोनों ने तरकीब निकाली थी कि वह अब्बा के पास जाकर दरखास्त देंगे कि उन्हें बड़ों के सारे अधिकार दे दिए जाएं और सब छोटे जो बड़े थे वो छोटे बन जाएं। उनकी यह तरकीब काम आई। उनके अब्बा ने एक दिन के लिए उनकी बात मान ली थी, जिससे उनकी इच्छा पूरी हो गई थी। अब तीसरा कौन सा है? क्या तुम उन दोनों की इस तरकीब से भी अच्छी तरकीब सुझा सकती हो? अपने परिवार के सामने अपनी समस्या रखती और उन्हें बताती कि उनके व्यवहार से हमें बड़ी परेशानी होती है। तो इस तरह से भी हम इस समस्या को सुलझा के उनको हम अच्छी सी तरकीब सुझा सकते थे। ठीक है ना। अब है नेक्स्ट, अधिकारों की बात। आज तो उनके सारे अधिकार छीने जा चुके थे। ठीक है, तो इसमें अम्मी के अधिकार किसने छीन लिए थे? अम्मी के अधिकार आरिफ और सलीम ने छीन लिए थे। क्या उन्हें अम्मी के अधिकार छीनने चाहिए थे? नहीं, उन्हें अम्मी के अधिकार नहीं छीनने चाहिए थे। उन्हें चाहिए था कि अब्बा और अम्मी के साथ बैठकर अपनी बात कहते और समस्या को सुलझाने का प्रयत्न करते।
उन्होंने अम्मी के कौन कौन से अधिकार छीने होंगे? नंबर 1, घर में अपने अनुसार खाना पकाने का अधिकार, घर के हर छोटे बड़े कामों को करवाने का अधिकार, सहेलियों से बात करने का अधिकार, दोपहर में सोने का अधिकार। ठीक है बच्चों, अब इसमें था लास्ट बादशाहत। ठीक है, बादशाहत क्या होती है, चर्चा करो। और दूसरा है, तुम्हारे विचार से इस कहानी का नाम एक दिन की बादशाहत क्यों रखा गया है? तुम भी अपने मन से सोचकर कहानी को कोई शीर्षक दो। तो बच्चों मैंने फर्स्ट क्वेश्चन स्किप किया है क्योंकि पहले का और दूसरे का आंसर सेम ही होता है, तो इसलिए हम दूसरे का उत्तर करेंगे। क्योंकि आरिफ और सलीम को सब बड़ों पर हुक्म चलाने का अधिकार मिला था, जिसके कारण उन्होंने सारे बड़ों को उनकी गलतियों का एहसास दिलाया, अतः इसका नाम एक दिन की बादशाहत पड़ा। इस कहानी के लिए अन्य शीर्षक यह भी हो सकता है, एक दिन का राजा। कहानी में उस दिन बच्चों को सारे बड़ों वाले काम करने पड़े थे। ऐसे में कौन एक दिन का असली बादशाह बन गया था? इस कहानी में आरिफ और सलीम ने बड़ों को छोटा बना दिया और स्वयं सारे बड़ों वाले काम किए थे, अतः इस कहानी में आरिफ और सलीम एक दिन के असली बादशाह बन गए थे। बच्चों पेज नंबर 82, तरमाल। रोज की तरह आज वह तरमाल अपने लिए ना रख सकती थी। कहानी में किन किन चीज़ों को तरमाल कहा गया है? रोज की तरह ये आपने देख लिया। ठीक है, उत्तर है कहानी में अंडे और मक्खन को तरमाल कहा गया है। अब प्रश्न नंबर 2 है, इन चीज़ों के अलावा और किन चीज़ों को तरमाल कहा जा सकता है? तो बच्चों गाजर का हलवा, पूरी, मिठाइयाँ तथा इसी तरह के अनेक पकवानों को तरमाल कहा जा सकता है। अब नंबर 3 है, कुछ ऐसी चीज़ों के नाम भी बताओ जो तुम्हें तरमाल नहीं लगती। तो बच्चों कुछ ऐसी चीज़ें ऐसी हैं जो तरमाल सभी बच्चों को शायद कम लगती हैं, जैसे कि दाल, ग्रीन वेजिटेबल या लाइट वेजिटेबल्स, हल्की सब्जियाँ, दलिया और बिना घी की रोटी मतलब चपाती आदि। ठीक है, अब इसमें ये 4th प्रश्न है, इन चीज़ों को तुम क्या नाम देना चाहोगी? सुझाव मतलब कि जो ये है ना दाल, हल्की सब्जियां, दलिया, इसको तुम क्या नाम देना चाहेंगे? तो बच्चों हम इनको कोई नाम नहीं देना चाहेंगे, क्योंकि ये सब मैं इसलिए नहीं आपको ये प्रश्न करा रही हूँ क्योंकि इसको अगर हम एक तरह से हेल्दी डाइट कहेंगे। लोग कहते हैं ना कि ये तो घास फूस है, बेकार का खाना है, दाल है, कौन खाएगा, हमें तो अच्छे अच्छे पकवान खाने हैं। तो अच्छे पकवान खाने भी ज़रूरी होते हैं, पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है? हेल्दी डाइट लेना। तो दाल, हल्की सब्जियां, दलिया, बिना घी की रोटी भी एक हेल्दी डाइट है। ठीक है, तो हम इन चीज़ों को कुछ नाम नहीं देना चाहेंगे, हम सिर्फ वर्बली मैं आपको ये बता रही हूँ कि हम इसे हेल्दी डाइट कहेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम करेंगे बच्चों मनपसंद कपड़े, हम लोग फिर इंटरेक्शन वाले दिन करेंगे। हल्का भारी, इतनी भारी साड़ी क्यों पहनी है? यहाँ पर भारी साड़ी से क्या मतलब है? साड़ी का वजन ज़्यादा था, या साड़ी पर बड़े बड़े नमूने बने हुए थे, या साड़ी पर बेल बूटों की कढ़ाई थी? तो बच्चों साड़ी पर बेल बूटों की कढ़ाई थी, इसलिए उसे भारी साड़ी कहा गया, क्योंकि इनके कारण भी साड़ी का वजन भारी हो जाता है। तो बच्चों जो भारी हम उसको हिंदी में तब भी बोल देते हैं जब कोई बहुत ग्रैंड साड़ी होती है, जैसे कि बहुत चमकीली, बहुत ज़्यादा कलरफुल एंड पार्टी वियर जिसको बोलते हैं, तो उसको भी हम भारी बोलते हैं। तो नेक्स्ट है भारी साड़ी, भारी अटैची, भारी काम, भारी बारिश। ऊपर भारी विशेषण का 4 अलग अलग संज्ञाओं के साथ इस्तेमाल किया गया है। इन चारों में भारी का अर्थ एक सा नहीं है, इनमें क्या अंतर है? ठीक है, तो हम यहाँ अंतर देखेंगे। भारी साड़ी में भारी विशेषण शब्द अधिक महंगी के लिए अधिक कढ़ाई के कारण प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वो मैंने आपको ऊपर भी बताया। भारी अटैची में भारी विशेषण शब्द वजन के लिए प्रयोग किया जा रहा है, मतलब भारी मीन्स हैवी अटैची, अटैची मतलब ब्रीफ केस, सूटकेस। भारी काम में भारी विशेषण शब्द बड़े काम के लिए प्रयोग किया है, मतलब जो बहुत हैवी काम होता है, कुछ ज़्यादा कुछ लोड उठाना, ज़्यादा वजन वाली चीज़ उठानी। ठीक है,
भारी बारिश में भारी शब्द तेज और अधिक वर्षा के लिए प्रयोग किया गया है। मतलब जब बहुत बच्चों हैवी रेन होती है, जैसे है ना, लगातार बारिश होती है, बहुत जोर से तेज बारिश होती है, तो उसको कहते हैं ना बहुत भारी बारिश हो रही है। तो ये अलग अलग भारी को जो है अलग अलग संज्ञाओं के साथ अलग अलग रूप में इस्तेमाल किया गया। भारी जो है ये एक विशेषण है, ये विशेषता है। ठीक है, तो अब इसमें नेक्स्ट है, भारी की तरह हल्का का भी अलग अलग अर्थों में इस्तेमाल करो। मतलब भारी का उल्टा अपोजिट क्या होता है? हल्का, लाइट। तो इन्होंने कहा है कि हल्का का भी अलग अलग अर्थों में इस्तेमाल करो, अर्थ अलग 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 अर्थ निकालिए। ठीक है, तो हल्का शब्द का प्रयोग भी अलग अलग अर्थों में इस प्रकार से किया जा सकता है, जैसे हल्का डिब्बा, बॉक्स, हल्की बारिश, हल्का भोजन मतलब लाइट फूड, हल्का बर्तन, वेसल, यूटेंसिल, हल्का बर्तन इत्यादि। तो बच्चों ये थी आज की पार्ट नंबर 10 की एक्सरसाइज, जो आप बहुत पहले ध्यान से सुनना, समझना, 3-4 बार सुन के समझ के फिर आप इसको अपनी क्लास वर्क में भी करोगे और इसको एज ए होमवर्क भी करोगे और मुझे व्हाट्सएप पर भेजोगे। नेक्स्ट वीक में मैं नई वीडियो लेकर आऊँगी, नया पार्ट लेकर आऊँगी। तब तक के लिए स्टे सेफ। धन्यवाद।